तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्कंद आसन के लिए प्रैक्टिस। हमें सबसे ज़्यादा 3 चीज़ पर फोकस करते हुए प्रैक्टिस करना है। अपने नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप जॉइंट और लेग्स के मसल्स, थाइस के आउटर साइड के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और अपने बैक और ट्रेपीजियस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी। अगर इन तीनों मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को टारगेट करते हुए ही हमें अपनी प्रैक्टिस को करना है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रैक्टिस कैसे करना है। सिंपल स्ट्रेट बैठेंगे, लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेट रखेंगे, एक लेग को फोल्ड करके थाइस के ऊपर रखेंगे। जो आपका हील वाला पोर्शन है वो एब्डोमेन के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, टच भी करके रख सकते हो। उसके बाद नीज को एक बार नीचे पुश, एक बार ऊपर, नीचे पुश करेंगे, ऊपर खींचेंगे, एक बार नीचे पुश करेंगे, ऊपर खींचेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे, ऊपर खींचेंगे। जितना अप एंड डाउन करेंगे आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट ये दोनों पर इंपैक्ट जाएगा, जिसकी धीरे धीरे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आप धीरे से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इस तरीके से भी फास्ट भी कर सकते हैं। और जिसका टच नहीं होता वो अच्छे से ऊपर एंड अच्छे से नीचे ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रेस करके आप होल्ड भी कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी, दोनों पैरों से करना है। अब यहाँ से सेकेंड प्रैक्टिस देखिए। ये जो लेग है हमें इसको लिफ्ट अप करना है और इसको अपने एल्बो जॉइंट के ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है। दूसरे वाले हाथ को इस नी के इस तरीके से क्रॉस करके रखना है। अपने फिंगर्स को सामने की तरफ इंटरलॉक करना है, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। जो आपका ये वाले लेग्स का हील होगा ये शोल्डर के बिल्कुल नज़दीक और शोल्डर के लेवल पर होना चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिशनर का ये हील बहुत नीचे रहता है और ये पेट पे ऐसे लगा हुआ रहता है, नहीं, ये ऊपर रहना चाहिए और शोल्डर के नज़दीक रहना चाहिए। जितना आप इसको अपनी तरफ पुल करेंगे आपको यहाँ पे पूरा देखिए इस मसल्स पर स्ट्रेच जाएगा और ग्लूट्स वाले पोर्शन पे भी ओपनिंग होगी और नी जॉइंट की भी ओपनिंग होगी, ठीक है। तो इसको रखना है ऐसे। उसके बाद अपनी ग्लूट्स मसल्स के ऊपर आपको ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये ट्विस्टिंग देना है, ठीक है। एक बार इसको साइड व्यू देखिए। ये लेग्स को फोल्ड किया, एल्बो जॉइंट पर हमने इस तरीके से रखा। दूसरे हाथ को भी एल्बो जॉइंट को नी के क्रॉस में लेकर आएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे। जितना आप बैक स्ट्रेच करके रखेंगे और अपने हील को शोल्डर के नज़दीक रखेंगे उतना आपकी ग्लूट्स मसल्स और थाइस के आउटर साइड के मसल्स स्ट्रेच होंगे और नी पे भी आपको हल्का हल्का प्रेशर फील होगा, जो कि अच्छा है स्टार्टिंग में, ठीक है। आप और बैक स्ट्रेट करके चेस्ट के सामने रख के इस तरीके से फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये मूवमेंट करना है, ठीक है। 20 बार आपको राइट लेग से और 20 बार आपको लेफ्ट लेग से करना है। इसके 2 राउंड आप कर सकते हैं अगर आप बिगिनिंग स्टेज में, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड प्रैक्टिस कैसे करना है। इसी पैर को इस तरीके से रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके टोस के ऊपर इस तरीके से रखना है। अब एक बार लेग्स को ऊपर की तरफ खींचना है और एक बार इसी लेग्स को खींचते हुए अपने टोस को टच करने की कोशिश करना है अपने कान के ऊपर, ठीक है। बिगिनर्स कान को टो से टच करें, अगर आप कर सकते हैं तो हील से भी टच करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, ये इसी यहीं पे पोर्शन को पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। लेग्स को बहुत ज़्यादा नज़दीक रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अपने बैक को ऊपर खींच के रखिए इस तरीके से और इसको अपनी तरफ खींचिए और टोस को टच कीजिए। अगर कर सकते हैं तो हील्स को भी टच कीजिए ऐसे, ठीक है। स्लोली फिर धीरे से ऊपर खींचेंगे, फिर धीरे से इसको पुल करते हुए टो पे टच, कान पे टच किया, फिर ऊपर की तरफ खींचा, फिर हमने इसको कान पे टच किया, फिर हमने ऊपर की तरफ खींचा, फिर इसको हमने कान पे टच किया। इस तरीके से आपको 10 से 15 बार इसको टच करना है और लास्ट में एक बार यहाँ खींच के होल्ड करना है और एक बार इसको यहाँ पर खींच के होल्ड करना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर की यहाँ पे गलती ये रहती है कि वो बैक पे बहुत ज़्यादा हंच बना लेते हैं और ये जो नेक वाला पोर्शन है उसको फोल्ड करते हैं ताकि आपका टच हो। नहीं, भले ही टच ना हो, टो टच कर लीजिए या फिर कान के बिल्कुल नज़दीक रखिए, लेकिन बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिएगा और नेक को ऐसे झुकाना नहीं है, नेक को ऊपर रखना है सामने। ऐसे करके हल्का सा टर्न कर सकते हैं नेक को, लेकिन झुकाना नहीं है, झुकाने पर ही गलत हो जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से खींच के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये भी आपको 20-20 बार अप एंड डाउन करना है और उसके बाद एक बार 10 से 15 सेकेंड का होल्डिंग करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी का है, क्योंकि स्कंदासन को अगर आप देखते हैं तो इसमें फॉरवर्ड में फ्लैट होते हैं, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स की जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी ये आसन उतना ही आसान होगा। सेम प्रैक्टिस है, देखिए ये पोर्शन में अपने फिंगर्स को हील के पास से इंटरलॉक करना है। आपकी बार टोज अपनी तरफ खींच के रखना है, ऊपर बॉडी को खींचते हुए ये टच करेंगे, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ठीक है। आप फ्रंट व्यू देखिए, बिल्कुल आपके चेस्ट के सामने होना चाहिए, आपको रोटेट नहीं करना है फ्लेक्सर को, ठीक है। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, वो नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। आपको हील के पास इस तरीके से लॉक करने के बाद बिल्कुल सामने की तरफ ये खींचिए, ठीक है। नीचे एंड सामने की तरफ, नीचे एंड सामने की तरफ।
बस याद रखिए दोस्तों, लेग्स को ऊपर खींचने के चक्कर में आपको बैक पे हंच नहीं बनाना है। फॉरवर्ड बेंडिंग दो तरीके से होती है, एक तो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करके होती है, दूसरा अपनी बैक होती है उसकी पुलिंग करके, उसकी इलेंगुएट करके होती है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर सिर्फ हैमस्ट्रिंग पर जोर लगाते हैं और अपनी जो बैक होती है उसको इलेंगुएट करने पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी फॉरवर्ड बेंडिंग होते हुए भी बहुत सारे बैक वाले पोर्शन पे बहुत ज़्यादा हंच बनता है। वो इसलिए क्योंकि वो बैक को इलेंगुएट नहीं करते। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना, आपकी बैक को ऊपर की तरफ खींच के रखना है, ठीक है, और फॉरवर्ड भी करते रखना है। अगर आपका स्टार्टिंग में ये हो कि आपका जो चेस्ट वाला पेट वाला पर्सन है यहाँ पे टच नहीं हो रहा और टच करने जा रहे हैं तो ऐसे हंच बन रहा है, तो इंस्टेड ऑफ दिस लेग्स को स्ट्रेट रखे, बैक को ऊपर पुल करके होल्ड रखे। विद द टाइम धीरे 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 आप नज़दीक जाएंगे और आराम से आपका पेट, चेस्ट एंड चिन टच होना चाहिए। एक छोटा सा आपको टिप्स देता हूँ दोस्तों, जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने पेट को टच कीजिए, उसके बाद चेस्ट को टच कीजिए, उसके बाद चिन को करिए। लेकिन हम प्रैक्टिशनर क्या गलती करते हैं कि पहले हेड को टच करने की कोशिश करते हैं, फिर चिन को, उससे हंच ज़्यादा बन जाता है। लेकिन अगर आप पहले पेट को टच करने की कोशिश जाओगे तो एक्यूरेट वे में अपनी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को आगे बढ़ाओगे, जो कि आप उस प्रैक्टिस के बिहाफ पर कई सारे फॉरवर्ड बेंडिंग के दूसरे आसन पर भी आप इंप्रूवमेंट कर जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी ये प्रैक्टिस थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस, अभी हमने हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच किया, हिप जॉइंट को लगभग रिलैक्स रखे। अब हमें हिप फ्लेक्सर को रोटेट करते हुए हैमस्ट्रिंग को और हिप फ्लेक्सर को हमें रोटेशन देना है, स्ट्रेचिंग देना है। कैसे? ये वाला पैर इस तरीके से रख सकते हैं और ये दूसरा वाला पैर स्ट्रेट भी रख सकते हैं और फोल्ड भी रख सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट रख के बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो फोल्ड करके भी मैं आपको बता दूँ। ये जो हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, अपने लेफ्ट हैंड को ही आगे की तरफ फोल्ड करके शोल्डर को लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये हमने लेफ्ट लेग को इस तरीके से रख लिया। अब राइट हैंड से टो के ऊपर से पकड़ेंगे, एक हाथ इधर रखेंगे और हिप्स को रोटेट करते हुए इसको साइड में। ये देखिए दोस्तों, जो आपका हिप्स वाला पोर्शन है ना, ये साइड से रोटेट होता है। यही इसमें समझने की बात है, जो ये लेग्स है इसको रोटेट करना है, ठीक है, और टोस को ऐसे पकड़ना है। ये हिप्स को रोटेट किया पीछे की तरफ, रोटेट करके ही इसको ऊपर स्ट्रेच किया। याद रखिए ये हिप्स रोटेट होना जरूरी है, नहीं तो आपका इस प्रैक्टिस में और इस प्रैक्टिस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें हम हिप्स को फिक्स रखते हैं, पैरेलल रखते हैं, इसमें अपने हिप फ्लेक्सर को हम रोटेट करते हैं और साइड की तरफ से पुल करते हैं। ये लेफ्ट लेग से था, आपको 10 सेकंड इससे करना है और 10 सेकंड ही आपको इस पैर से भी इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप ना इसको डायरेक्टली पकड़ के नहीं कर सकते तो बेल्ट की हेल्प से कीजिए, जस्ट टाई अप कीजिए और सिंपली इसको पुल कीजिए। आप यहाँ पे होंगे, विद द टाइम धीरे 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 आपको इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रैक्टिस, इसको भी आपको 15-15, 20-20 सेकंड करना है। अभी आपने हल्का हल्का शोल्डर के ऊपर पैर रखना सीख लिया। अब देखिए, शोल्डर के ऊपर पैर रखने के बाद इस पोजीशन पे आएंगे, अपने दूसरे वाले हाथ से इसको ऐसे लॉक करेंगे। याद रखिए, लेफ्ट लेग है, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड से इसके एंकल को पकड़ के इसको पुश करके रखा ऊपर की तरफ। राइट हैंड है, राइट हैंड के आर्म पिट वाले एरिया पे हमने टो को टच ऐसे इस करके लॉक कर लिया, चेस्ट की तरफ पुल करके रखा एंड देन ये ट्विस्टिंग, ये ट्विस्टिंग, ये ट्विस्टिंग। ये आपको हेल्प करेगा आपके ग्लूट्स की ओपनिंग में, थाइस की स्ट्रेचिंग में और लेग्स को पीछे रखने से पहले की पुलिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। आप इस तरीके से 15 से 20 बार एक पैर से एंड 15 से 20 बार लेग स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। ये खींचा और ये किया, 15 से 20 बार ये, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि चेयर की सपोर्ट से होगा। स्टार्ट करते हैं सेवंथ प्रैक्टिस। सेवंथ प्रैक्टिस दो तरीके से करना है दोस्तों, ताकि आप सिर के पीछे अपने पैरों को रख सको। दोनों ही टेक्निक में सिर के पीछे को किस तरीके से पैरों को लेकर जाने की प्रैक्टिस करें उस चीज़ के ऊपर है। ये चेयर है, चेयर के सामने आप बैठोगे और बटरफ्लाई की पोजीशन में अपने पैरों को रखोगे, अपने नीज को बाहर की तरफ एक्सपेंड करके, अपने दोनों हाथों को अंदर की तरफ इंसर्ट करोगे अपने हैंड्स को, और चेयर के जो लेग्स है उनको होल्ड करोगे टाइटली, ठीक है। अच्छे से आप पैरों के बीच में गैप रखना, नीज को अच्छे से एक्सपेंड करना। अपने जो हेड वाला, पहले तो अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए चिन को इस तरीके से लेकर जाओ 10 बार। ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, चेस्ट को एक्सपेंड के साथ, ठीक है। उसके बाद अपने हेड को इंसर्ट करने की कोशिश, नीचे ऊपर, पूरा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे ऊपर, पूरा नीचे ऊपर, और यहाँ पे नीचे ले जाने के बाद आपको 10 सेकंड होल्डिंग भी करना है। अब यहीं पे दोस्तों अपने लेग्स को पीछे की तरफ लेकर जाने की कोशिश कैसे करना है। मान लीजिए ये पैर है, ठीक है, आप लोगों का इस तरीके से इस लेग्स को लिफ्ट अप करना है, शोल्डर के पीछे रखना है, जैसे कि मैंने पहले आपको ये वाली रोलिंग बताई थी। यहीं पे अपने लेग्स को धीरे से अपने हेड के पीछे ऐसे पुश करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में यहाँ तक लेकर जाओ इसको, फिर ये वाला जो शोल्डर है इसको हल्का सा ऐसे बाहर निकालो, ठीक है, फिर पीछे खींचो, फिर शोल्डर बाहर निकालो, फिर पीछे खींचो,
स्टार्टिंग में डिफिकल्टी रहेगा, लेकिन इससे पहले की जो मैंने आप लोगों को 6 प्रैक्टिस बताई है, ये अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो डेफिनेटली आप लेकर जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमने अभी ये प्रैक्टिस किया दोस्तों, इस प्रैक्टिस में चेयर को पकड़ के अब अगर आप सिर को अपने हील से नीचे लेकर जा पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप सिर के पीछे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी यहीं पर अगर आपका हेड इस हील से नीचे नहीं जा रहा, तो मतलब आप सिर को पीछे नहीं रख सकते। बहुत सारे प्रैक्टिशनर अब ये फील करेंगे कि जैसे मैंने इसको ईजिली ऐसे रख लिया आराम से, वहाँ पे आप नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रैक्टिस में आपका हेड जो है हील से नीचे नहीं जा रहा। तो अगर आप लोगों को ये लगे ना कि आपका हेड पीछे नहीं जा रहा, तो इस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और इससे पहले की 6 प्रैक्टिस पे, तो आराम से आपका जो हेड है वो सिर से पैरों के नीचे चला जाएगा और उसके बाद धीरे से ये लेग्स भी जो है वो इस तरीके से शोल्डर निकालते हुए पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पीछे रख सकते हैं और यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। जितना टाइम धीरे धीरे आप होल्डिंग बढ़ाएंगे, उतना आपका जो लेग्स है वो धीरे धीरे सिर के पीछे जाने लगेगा और आपका 1-5 सेकंड आराम से होने लगेगा। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8th प्रैक्टिस। 8th प्रैक्टिस भी हम चेयर के ऊपर करेंगे। ये आपके ग्लूट्स मसल्स और लेग्स के आउटर साइड के मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। करना कैसे, देखिए आपको चेयर के ऊपर एक पैर को इस तरीके से लिफ्ट अप करके रखना है ऐसे। ठीक है, जैसे कि आप राज कपोतासन की वेरिएशन में आते हैं। उसके बाद एक हाथ को नी के ऊपर, दूसरे हाथ को हील के ऊपर रखेंगे और पिछले वाला लेग्स आपका कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए। एंड देन हिप्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट करना। अगर ये प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हैं तो आपके लेग्स के आउटर साइड के मसल्स और ग्लूट्स मसल्स बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो सकते हैं, जो कि आपके सिर को पैर को सिर के पीछे रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 बार अप एंड डाउन करने के बाद बॉडी को ऐसे फोल्ड करके आप होल्ड भी कर सकते हो 10-10 सेकंड के लिए। एक बार हमें राइट लेग से करना है और सेम प्रैक्टिस हमें लेफ्ट लेग से भी करना है। देखिए, ताकि आपको ये व्यू भी देखने को मिल जाए। इस तरीके से 90 डिग्री में होना चाहिए आपका पैर, पिछला वाला लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, एंड देन हिप्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करके फिर उसके बाद 10 से 20 सेकंड आपको होल्ड करने की कोशिश करना है। अगर ये प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो दोस्तों, 99% आप लेग्स को आराम से सिर के पीछे रख सकते हैं और इसके आगे आने वाली प्रैक्टिस को सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9th प्रैक्टिस की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 9th प्रैक्टिस। 9th प्रैक्टिस थोड़ा केयरफुली समझिए, क्योंकि ये एक थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस है। करना कैसे है दोस्तों, प्रैक्टिशनर को एक पैर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अपने सिर के पीछे पैर को इस तरीके से रखना है। याद रखिए दोस्तों, जिस साइड का आप पैर उठा रहे हैं उस साइड के शोल्डर को अच्छे से बाहर निकालना जरूरी है, तो ही आप लेग्स को ज़्यादातर पीछे खींच सकते हो। अदरवाइज आप लेग्स को ज़्यादा पीछे नहीं खींच पाओगे। उसके बाद अपने चिन को ऊपर लिफ्ट अप करने के बाद बॉडी को एक बार पीछे की तरफ लाई डाउन होना है। आराम से लाई डाउन रखिए। आप अपने हाथों से पैर को पकड़ के भी रख सकते हैं। अगर आपका पैर छूट रहा है तो हो सकता है कि बिगिनिंग में आपका पैर छूटे, पहली चीज होगा। दूसरा, आपका लेग्स हल्का सा लिफ्ट अप हो सकता है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आप बस होल्डिंग करने पे फोकस कीजिए। लेटर ऑन धीरे धीरे आप नीचे धीरे से लेग्स को ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेनर है आपके पास या फिर कोई सपोर्टर है, फैमिली मेंबर्स है, तो उसको आप बोल सकते हो कि एक हाथ आपके थाइज वाले पोर्शन को इस तरीके से प्रेस करके रखें और दूसरे वाले हाथ से जो सा ये लेग है इसको हल्का सा प्रेस करके रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं डालना। अगर आपने बॉडी वेट शिफ्ट किया ट्रेनर ने तो आपको नी पे या फिर यहाँ इस मसल्स पे बहुत ज़्यादा पेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हल्का सा आपको सिर्फ सपोर्ट देना है ताकि लेग्स आपका बाहर ना निकले, और प्रैक्टिशनर को चिन ऊपर करके रखना है ताकि आपके ट्रेपीजियस वाले मसल्स और लेटिसिमस वाले मसल्स अच्छे से ओपन हो और इस आसन को और भी आप कंफर्टेबली कर सके। इस तरीके से आपको 1 से 2 मिनट तक, 1-1 मिनट मिनिमम आप होल्ड करके रखते हैं तो आपका जो ये स्कंद आसन है वो बड़े आसानी से हो सकता है। ठीक है, यहीं से धीरे से वापस आएंगे और फिर लेग्स को अनफोल्ड करेंगे स्ट्रेट करके। सेम प्रैक्टिस फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 10th प्रैक्टिस, जो कि फाइनल प्रैक्टिस है स्कंदासन के लिए। इस आसन के लिए देखिए कैसे करना है। एक पैर को लिफ्ट अप करना है, लिफ्ट अप करने के आपको सिर के पीछे इस तरीके से रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने जो बैक वाला पोर्शन है आपको जितना हो सके ऊपर की तरफ पुल करके रखना है। लेग्स को मान लीजिए आपने यहाँ पे रख लिया। सबसे प्राइमरी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि आप बैक को कितना स्ट्रेट रखते हैं। जितना ज्यादा हंच होगा उतना ये आसन करने में आसान होगा। एक बार आपको फॉरवर्ड में आराम से फोल्ड होना है, फिर धीरे से ऊपर उठो। एक हाथ से आप इस पैर को पकड़ के रख सकते हो, फिर से आगे फोल्ड हो जाओ, फिर ऊपर की तरफ उठो। जब आप फोल्ड हो रहे हो ना दोस्तों, आपको हेड टच करने की कोशिश नहीं करना, चिन टच करने की कोशिश करना, तो ही आपके ट्रेपीजियस और लेटिसिमस मसल्स और स्ट्रेच होंगे। दूसरा, टो जो है ऊपर की तरफ रहेगा, नी नीचे की तरफ प्रेस रहेगा ताकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी और ज्यादा स्ट्रेच हो। एक बार फॉरवर्ड में बैंड, फिर धीरे से वापस, फिर से एक बार फॉरवर्ड में बैंड प्रॉपरली, फिर धीरे से वापस। बैक जितना हो सके आप पुल करके रखना है, चेस्ट को एक्सपेंड करके रखना है। फॉरवर्ड में फोल्ड, धीरे से वापस,
फिर से फॉरवर्ड में फोल्ड, धीरे से वापस, फिर से फॉरवर्ड में फोल्ड एंड होल्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करके आपके बैक के मसल्स, नेक मसल्स, नी जॉइंट, हिप के मसल्स, लेग्स के आउटर के मसल्स और नीचे वाले पैर के हैमस्ट्रिंग मसल्स सभी एक साथ आप अच्छे तरीके से पुल कर सकते हैं और इस आसन को सीख सकते हैं धीरे से। दोस्तों प्रैक्टिसेस के बाद बात करते हैं टेक्निक्स की। देखिए इस आसन को करना कैसे है। हमें एक लेग को लिफ्ट अप करके फोल्ड करेंगे और इसको धीरे से अपने नेक के पीछे रखेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिशनर का जो टो वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। हमने सेम साइड के शोल्डर को तो बाहर करना सीख लिया, अब हमें अपोजिट साइड के शोल्डर को भी इस तरीके से पुश करते हुए बाहर की तरफ निकालना है। देखो ये आपका जो लेग है ये शोल्डर के पीछे की तरफ रहना चाहिए। अगर शोल्डर से आगे है तो आप नहीं कर सकते। दूसरे हाथ की सपोर्ट से आप इस तरीके से एल्बो को लॉक कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी इसको पुश कर सकते हैं। इससे आपका चेस्ट और एक्सपेंड हो जाता है, शोल्डर आपका बाहर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोशिश क्या करना है, अपने लेग्स को बैक को जो है अपने ऊपर की तरफ इस तरीके प्रॉपर्ली खींचना है और धीरे से फिर धीरे से आगे की तरफ फोल्ड होना है। लेग्स को स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथों को धीरे से आगे रखेंगे, बैक को जितना हो सके पुल करके रखेंगे और टोस को पकड़ के आपको धीरे से नीचे की तरफ फॉरवर्ड में फोल्ड होना है। और ये आपका स्कंदासन की प्रॉपर टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप स्कंदासन को प्रॉपर्ली सीख सकते हैं। बस आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है कि आपका जो ये टो है जितना हो सके शोल्डर से नीचे आए या फिर शोल्डर के पीछे रहे, तो ही आप अपनी बैक को प्रॉपर्ली स्ट्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर रहता है तो ये नेक में प्रेशर डालता है जिसकी वजह से मिडिल बैक में हमारी हंच बनी रहती है। तो इसको अगर यहाँ से नीचे की तरफ खींच लोगे तो आपकी बैक प्रॉपर इस तरीके से स्ट्रेट हो सकती है। लेग स्ट्रेट है, टो आपकी 90 डिग्री पे आपने दोनों हाथों से टोस को पकड़ा हुआ है। ये आपकी प्रॉपर पोजिशन है।